लाइफ में कभी न कभी आपने लोन तो लिया ही होगा या फिर लेने का सोच रहे हैं तो आपको ईएमआई का कैलकुलेशन जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो आपको हर माह बैंक को ईएमआई के रूप में कुछ पैसे देना होता है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अम्बरीश और आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ईएमआई क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसे हम हिंदी में मासिक किस्तें कहते हैं। यानी किसी भी लोन को चुकाने या सामान को खरीदने पर जो सामान मासिक किस्तों का भुगतान किया जाता है उसे हम ईएमआई कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम कितने इजली तरीके से ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करना है। ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा ईएमआई कैलकुलेटर और सर्च कर देंगे तो आप नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर इस आइकन को आपको पहचान लेना है, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। दोस्तों इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इजली तरीके से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेट ईएमआई, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन अमाउंट। आप बैंक से जितना भी लोन लेना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर एंटर कर लें। मैं यहाँ पर 20 लाख रुपये लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंटर कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, आप जिस बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं उसका क्या इंटरेस्ट है आप उसे पता कर लें और यहाँ पर उसे एंटर कर दें। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जिस बैंक से यहाँ पर लोन ले रहा हूँ 20 लाख रुपए का, उसका इंटरेस्ट रेट है 8.50%। तो मैं यहाँ पर इसे एंटर कर लेता हूँ। आपकी बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट है आप उसे यहाँ एंटर कर लेंगे। जितने समय के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मैं यहाँ 12 ईयर के लिए लेना चाहता हूँ तो मैं 12 ईयर यहाँ पे एंटर कर लूँगा। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी जो है आपका इंटरेस्ट क्या होगा, आपको कितना इंटरेस्ट पेबल करना होगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको टोटल कितना पेमेंट करना होगा, आपको कितना ईएमआई देना होगा, सारे कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप आसानी से इसे रीड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट में आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया था तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने 12 ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना होगा बैंक को वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको देना होगा 11,96,960 रुपये के। इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है और प्लस साथ आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा वो मिलाकर के आपका टोटल पेमेंट बनता है, जो आपको 12 ईयर के अंतर्गत बैंक को देना होगा। वो टोटल अमाउंट है 31,96,960 रुपये। तो दोस्तों आपने देखा कि इतने ईजली तरीके से कैटेगरी वाइज आपने देखा कि 12 साल में अगर हमको लोन देना है तो टोटल हमें कितना लोन देना होगा, और फिर अगर मैं कंप्लीटली मूल धन के साथ अगर मैं उसको बैंक को देना चाहूँगा तो हमें कितना अमाउंट देना होगा। और साथ ही साथ इस लोन को चुकता करने के लिए हमें पर मंथ जो ईएमआई देना होगा वो देना होगा 22,201 रुपये का। तो दोस्तों ये पहला फीचर था इस एप्लीकेशन का, जिसमें हम इजली तरीके से ये समझ पाए कि हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें लोन लेना है तो पर मंथ हमें कितना ईएमआई देना होगा या हमें 12 साल के अंतर्गत टोटल बैंक को कितना पेमेंट करना होगा, हमने आसानी से यहाँ पर सीख लिया। अब हम दूसरे फीचर की बात करेंगे। उसका ना वो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी। दोस्तों कभी कभी हम लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जब कभी हम किसी मकान को लेने के लिए या प्लॉट लेने के लिए या फिर एजुकेशन लोन के लिए या फिर क्रेडिट लोन हुआ, ऐसे बहुत सारे लोन हैं, पर्सनल लोन हुआ, जिसको हम लेने का विचार तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें बैंक के द्वारा कितना लोन मिलेगा। और ऐसे में हम अलग अलग बैंकों के चक्कर लगाते हैं और उसके बाद हम ये जान पाते हैं कि हमें कितना लोन मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बैंक के
चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये भी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। आपने आपका मंथली इनकम कितना है उसे आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो मंथली इनकम है वो 45,000 है, तो मैं यहाँ पर 45,000 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। आपका जो इनकम होगा आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप जिस बैंक से लेना चाह रहे हैं अपना जो है लोन, उसको आप पता कर लें कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसे यहाँ पे आप एंटर कर लें। मैं मान के चलता हूँ कि उनका इंटरेस्ट रेट है 7.5%, तो मैं यहाँ पर 7.5% यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब आप जिस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डिटेल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप डालेंगे। मान लीजिए आप किसी मकान को लेना चाहते हैं या किसी प्लॉट को लेना चाहते हैं, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, तो उस प्रॉपर्टी वैल्यू में आप उसकी कीमत को एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डिटेल के अंतर्गत एग्रीमेंट वैल्यू। दोस्तों, जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो फ्लैट हो या अदरवाइज कुछ भी हो, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट वैल्यू मिल जाती है। उस एग्रीमेंट वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर लें। मेरे केस में मेरी एग्रीमेंट वैल्यू है 18 लाख रुपये, तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आपका जो हो उसे एंटर कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट पर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर आप टेन्योर नहीं आपने एंटर किया था, आप यहाँ पे टेन्योर पहले यहाँ पर एंटर कर लेंगे कि कितने समय के लिए आप जो है लोन लेना चाहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं लेना चाहता हूँ 8 ईयर के लिए, 8 साल के लिए, तो यहाँ पे आप इसे एंटर कर लेंगे। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो सैलरी के बेस पर जो आपको लोन मिलेगा वो 11,34,726 रुपये का मिलेगा। आपके प्रॉपर्टी के बेस पर जो आपको लोन मिलेगा वो 12 लाख रुपए का मिलेगा। इस तरीके से अगर आप एग्रीमेंट के आधार पर जो अगर आप लोन की बात अगर करें तो जितना आपको लोन मिलेगा वो है 14,40,000 रुपये का, और आपको पर लाख पर जो ईएमआई आपको देना होगा वो है 1,388 रुपये का। और इस तरीके से जो मिनिमम आप लोन लेने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको 11,34,726 रुपये का तो लोन मिनिमम मिली जाएगा, जिसमें आपको पर मंथ जो ईएमआई पेड करना होगा वो 15,754 रुपये का करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद ब खुद अपने मोबाइल फ़ोन से ये समझ पाए कि हमें कितना मिनिमम लोन मिल सकता है हमारे सैलरी के आधार पर, या फिर हमारी प्रॉपर्टी के आधार पर, या फिर हमारे एग्रीमेंट के आधार पर। और फिर हमने ये भी सीख लिया कि हमें जो है पर मंथ ईएमआई को कैसे पेड करना है। तो ये इस एप्लीकेशन का ये दूसरा फीचर था और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और जिसमें हमने अपने जो है लोन एलिजिबिलिटी को भी आसानी से चेक कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको तीसरे फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें अगर आपको ये नहीं पता, आप लोन लेने का विचार कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोन लेने के लिए बैंक के द्वारा कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट किया जाता है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। इसी एप्लीकेशन में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर जो है चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि आपको एक पैन कार्ड लगेगा, आपके 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या गवर्नमेंट फोटो आईडी जो आपके पास है उसे बैंक को देना होगा। साथ ही अगर आप एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या सीए हैं या आर्किटेक्ट हैं, या ऐसे कुछ आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट भी देना पड़े। इस तरीके से आप देखेंगे दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो है इनकम डॉक्यूमेंट का। दोस्तों जो आपका पर मंथ जो आपका इनकम जनरेट होता है उसमें जो कुछ आपके जो स्लिप्स होते हैं, आपके जो कागज़ होते हैं, वो भी बैंक उसको भी मांगता है बैंक, और उससे भी आपको देना होता है। उसमें आप देखेंगे जैसे आपकी सैलरी स्लिप है तो ये लास्ट 3 मंथ का जो आपका सैलरी स्लिप है उसे भी आपको बैंक को देना होगा। फॉर्म 16 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो ये अच्छे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको पता होगा कि फॉर्म 16 क्या है, तो वो फॉर्म 16 को नेट से डाउनलोड कर लेंगे और वो लास्ट 3 ईयर का जो है उसको भी आपको सबमिट करना होगा। बैंक स्टेटमेंट भी आप निकाल लेंगे जिसमें 6 मंथ का जो स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें आपने कितने पैसे जो है आपने डिपॉजिट किया, कितना आपने ट्रांजैक्शन किया, वो सारे उसमें लिखे हुए होते हैं, वो जो है बैंक को आपको जमा करना होगा। उसके बाद कुछ अदर डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें अदर डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग फ़ी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
कि आप जिस भी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए उस बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। दोस्तों, हर बैंक की अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस अलग अलग होती है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, अगर आप एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं तो आप बैंक मैनेजर से बात करके आप इसमें कंसेक्शन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बैंक के हाथ में होता है और बैंक अपने हिसाब से इस पैसे को चार्ज करती है। तो बैंक का जो अंक की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है आप उसमें कंसेक्शन करवा करके आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों तीसरा फीचर जिनमें हमने देखा कि हमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको किसी बैंक की भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे एप्लीकेशन के माध्यम से ही इजली तरीके से सीख गए। अब चौथी जो फीचर है जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको बाय द वे अगर नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट क्या है तो आप कुछ बैंकों के इंटरेस्ट रेट आप अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप जहाँ चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखेंगे करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बैंक्स जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं और कुछ बैंक जो हमारे पब्लिक सेक्टर की हैं, ये सारे बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने रुपए पे कितना इंटरेस्ट है, ये हमको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लीजिए। यहाँ पे अगर 30 लाख रुपए का अगर आप लोन ले रहे हैं उस पर आपको 6.7% आपको जो है इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जा रहा है। इस तरीके से 30 to 75 लाख अगर आप ले रहे हैं तो भी 6.7%, 75 लाख ले रहे हैं तो भी 6.75% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जा रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है। इस तरीके से जो हमारी कुछ हाउसिंग फाइनेंस लोन देने वाली जो कंपनियाँ हैं, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, ये सारी भी कंपनियाँ हमको लोन देती हैं। इनके भी अपने अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो सजेशन है आप लोगों का वो यही है, जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं तो आप प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक का क्या है और करेंट क्या अभी लोन का प्रोसेस चल रहा है उसको आप बैंक से एक बार ज़रूर पूछ लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर हमारे नए आए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे जानकारी वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।